Hello students, today we are going to start our new chapter, that is ledger, in which we will cover meaning and need of ledger and difference between journal entry and ledger. So let's start this chapter. Students, what is ledger? 13th chapter we are going to start. Business transactions are first entered in journal और special purpose subsidiary books. मुझे जब हम अकाउंट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शंस होती हैं. ट्रांजैक्शन से हम सबसे पहले जर्नल बनाते हैं. बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स. ये आपको जर्नल का जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तब भी बताया गया था कि फर्म जब स्मॉल है, स्मॉल मीन्स जब फर्म का साइज़ छोटा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, तब उस केस में फर्म जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है. यदि फर्म का साइज़ बड़ा है तो फर्म क्या करती है, ट्रांजैक्शंस को स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करती है. मीन्स यदि फर्म गुड्स परचेज कर रही है तो परचेज बुक में एंट्री, फर्म गुड्स सेल कर रही है तो सेल बुक में एंट्री, फर्म गुड्स वापस कर रही है तो परचेज रिटर्न बुक में एंट्री होगी, गुड्स कस्टमर से वापस आ रहे हैं तो सेल रिटर्न बुक में एंट्री होगी. तो मीन्स कि यदि एक स्मॉल फर्म है तो ट्रांजैक्शन सब जर्नल में जाती हैं. यदि फर्म का साइज़ बड़ा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो एंट्री कहाँ जाएगी, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में. तो ट्रांजैक्शन, उसके बाद जर्नल या स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, दोनों में से एक. और जर्नल से हम क्या बनाते हैं, लेजर. ध्यान रखना, खाते. ट्रांजैक्शन से बनेगा जर्नल या स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, और जर्नल एंट्री से हम क्या बनाते हैं बच्चों, लेजर. और लेजर से आगे बनेगा ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो आज हमने लेजर करना है. और लेजर कैसे प्रिपेयर होता है, विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स. ये दोनों चैप्टर हम कर चुके हैं. सो नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर द एंट्रीज टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर. जर्नल से हम लेजर में एंट्रीज को ट्रांसफ़र करेंगे. दिस इज लेजर. तो लेजर इन शॉर्ट हुआ क्या, अ लेजर इज अ बुक which contains all the accounts of business enterprises, whether personal, रियल और नॉमिनल. तो लेजर एक वो बुक है जिसमें हर तरह का अकाउंट जो है हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो अकाउंट पर्सनल हो, पर्सनल मीन्स किसी पर्सन का हो, किसी इंडिविजुअल का हो, किसी फर्म का हो, ये हो गया पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट, कैश है, बैंक है रियल अकाउंट में. नॉमिनल में कोई भी एक्सपेंसेस का अकाउंट है, कोई भी इनकम का अकाउंट है. तो पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो, नॉमिनल अकाउंट हो, इनसे रिलेटेड कोई भी अकाउंट हो, हम सबकी एंट्री, सबकी पोस्टिंग कहाँ करते हैं, लेजर में. तो लेजर इज ए बुक which contains all the accounts of business enterprise, whether account is personal, whether account is real, whether account is nominal. पर्सनल नेचर का हो, रियल नेचर का हो, नॉमिनल नेचर का हो, हम हर एक जो अकाउंट है उसका लेजर बनाएंगे. इट मीन्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर अकाउंट्स आर कलेक्टेड एट वन प्लेस. लेजर में करना क्या बच्चे, एक ही नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक ही जगह हमने रिकॉर्ड कर दे दी हैं, और उस जगह को क्या बोलते हैं, लेजर. से फॉर एग्जांपल बहुत सारी जर्नल एंट्री पड़ी हैं, और उनमें जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी वो कैश की ट्रांजैक्शंस को हम क्लब करेंगे और एक ही अकाउंट में डाल देंगे. से फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट का लेजर बनाएंगे. कैश से रिलेटेड सारी एंट्रीज कैश अकाउंट में आ जाएंगी. तो एंट्रीज सेम नेचर की जो एंट्रीज होंगी, it means all transactions relating to a particular account are collected at one place. Say for example, परचेज़ अकाउंट की सारी एंट्रीज़, परचेज़ की जो सारी एंट्रीज़ को इकट्ठा करके हम एक जगह रख देते हैं, एक अकाउंट में डाल देते हैं, और उस अकाउंट का नाम क्या होगा, परचेज़ अकाउंट. इसी तरह हम बहुत सारे लेजर्स बना सकते हैं, मल्टीपल लेजर्स बनेंगे.
मीन्स मल्टीपल नंबर ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, दैट इज कॉल्ड लेजर। सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा करके, सारी कैश की ट्रांजैक्शन पकड़ी, कैश अकाउंट बना के उसमें पोस्टिंग कर दी, सारी परचेज की एंट्रीज ली, उसको इकट्ठा करके एक अकाउंट बनाया परचेज अकाउंट, तो वो परचेज अकाउंट बन गया। सेल्स की सारी एंट्रीज एक जगह से उठाई और उसको कहाँ रख दिया, सेल अकाउंट में उसकी पोस्टिंग कर दी। तो इस तरह हम मल्टीपल, बहुत सारे हम लेजर्स बनाएंगे, बहुत सारे हम सिमिलर नेचर के अकाउंट बनाएंगे। तो अब ये देखते हैं लेजर क्यों बनाया जाता है, लेजर की नीड क्या है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू नो, अब ध्यान दो इसको, क्यों बनाते हैं लेजर, पर्पस क्या है इसका। हाउ मच अमाउंट इज़ ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कि कस्टमर यानी कि डेटर, उसने हमारा कितना पैसा देना है, ये कब पता चलेगा, लेजर बनाकर। जर्नल से, जर्नल एंट्री से ये सब चीज़ें जो अभी मैं बताऊंगी, जर्नल एंट्री बनाकर ये सब चीज़ें एक बिजनेसमैन नहीं जान सकता। ये जो सारे क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, हाउ मच अमाउंट द फर्म हैज़ टू पे टू इट्स सप्लायर, फर्म ने अपने सप्लायर को, जिससे क्रेडिट परचेज की थी, अपने सप्लायर को कितना अमाउंट पे करना है। हाउ मच इज़ द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, कि ये ड्यूरिंग 1 मंथ, ड्यूरिंग द होल 1 मंथ कितना अमाउंट है परचेज का, टोटल परचेजेस कितने की करी हैं, या इस एक महीने में नंबर ऑफ जो सेल्स का अमाउंट है, कितनी बार कंपनी ने सेल्स करी है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बिन स्पेंट ऑन ईच हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी है, कार्टेज है, कैरेज है, एडवर्टीज़मेंट है, कि कंपनी ने एक्सपेंडिचर, जितने भी हमारे खर्चे वाले खाते हैं, उन पे इंडिविजुअल कितना कितना एक्सपेंस करें। से फॉर एग्जांपल स्टेशनरी है, इस 1 मंथ में हमने 5-6 बार स्टेशनरी परचेज करी, तो क्या करेंगे, स्टेशनरी का एक अकाउंट बनाएंगे, एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाएंगे, और सारी एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज कहाँ ले जाएंगे, उस स्टेशनरी अकाउंट में। और एट द एंड ऑफ द मंथ हमें पता चल जाएगा वो अकाउंट बनाकर कि इस मंथ हमने टोटल स्टेशनरी पे कितना एक्सपेंडिचर करा। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो कंपनी की जिन जिन हेड से इनकम हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद फर्म जानना चाहती है कि इस जो इंटरेस्ट की इनकम हमें इस मंथ कितनी मिली, या रेंट से कितनी इनकम आई ड्यूरिंग 1 ईयर। तो हम क्या करेंगे, उस इनकम का एक लेजर बनाएंगे, एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी इतनी इनकम हुई है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये कब एक बिजनेसमैन जान सकता है, आफ्टर मेकिंग लेजर्स। क्योंकि जर्नल जब हम बनाते हैं, जर्नल बनाकर ये सारे जो क्वेश्चन हैं, इसके आंसर हमें नहीं मिल सकते। द जर्नल फेल्स टू प्रोवाइड अस द अबव इंफॉर्मेशन। जर्नल से क्यों नहीं मिल सकते, इसका एक रीज़न है, क्योंकि जब जर्नल हम बनाते हैं, जर्नल बनती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डेट वाइज, आज हमने गुड्स परचेज करे, परचेज की एंट्री, नेक्स्ट डे हमने गुड्स सेल करे, सेल की एंट्री, नेक्स्ट डे कुछ एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंडिचर की एंट्री। तो जर्नल में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। तो जो सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती बच्चों। सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को हम इकट्ठा करके एक अकाउंट में डाल देते हैं, और उसी अकाउंट को लेजर बोलते हैं। देखो, ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर आर नॉट रिकॉर्डेड इन वन प्लेस इन जर्नल। जर्नल में हम एक नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, ये सब हम काम कहाँ करते हैं, लेजर में। लेकिन सेम नेचर की ट्रांजैक्शन लेजर में करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू नो द अमाउंट ऑफ टोटल परचेज ऑन ए पर्टिकुलर पीरियड, ये पूरे मंथ हमने 10-15 बार परचेज ऑफ गुड्स करें, गुड्स की परचेज करी है। एट द एंड ऑफ 1 मंथ बिजनेसमैन वांट्स टू नो द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज एट द एंड ऑफ 1 मंथ। तो क्या करेंगे, ये जर्नल से पता नहीं चलेगा, क्योंकि जर्नल में एंट्रीज होती हैं डेट वाइज। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाएगी, एंट्री करते जाएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और वी वांट टू नो द टोटल एक्सपेंस स्पेंट ऑन स्टेशनरी। फॉर एग्जांपल, स्टेशनरी पे हमने कितना खर्चा करा
इस 1 मंथ में. So we can know all the answers by preparing separate account of purchase account and stationery. यदि हमें टोटल परचेजेस जानने हैं इस मंथ में हमने कितनी बार टोटल कितने अमाउंट के गुड्स परचेज करे, सो वी हैव टू प्रिपेयर परचेज अकाउंट. यदि हमने टोटल अमाउंट देखना है इस मंथ की, टोटल क्रेडिट परचेज कितनी है, टोटल परचेजेस कितनी है, तो परचेज अकाउंट बनाएगी फर्म. स्टेशनरी पे कितना खर्चा हुआ ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर मंथ, तो फर्म क्या प्रिपेयर करेगी, स्टेशनरी अकाउंट. और यही जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं अलग अलग, इन्हीं को ही लेजर बोलते हैं बच्चों. सो लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री. क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ट्रांजैक्शन से हम सबसे पहले कहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल में. इसलिए जर्नल या सब्सिडरी बुक्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल. ट्रांजैक्शंस विच आर फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, वो ट्रांजैक्शन जो सबसे पहले आपने जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में जिनकी एंट्री करी थी, आर फाइनली इनकॉर्पोरेटेड या पोस्टेड इन लेजर. जिस ट्रांजैक्शन को आप सबसे पहले जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में लेके जाते हो, उनकी पोस्टिंग फाइनली हम कहाँ करते हैं, लेजर में. इसीलिए बच्चों लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है. अब इसके बाद करते हैं डिफरेंस बिटवीन जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर. जर्नल एंड लेजर में क्या डिफरेंस है, ये स्टार्ट करते हैं. So students, let's start. Difference between journal and ledger. And journal is also known as books of original entry. क्यों बोलते हैं इसको जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? क्योंकि जब हम ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होती हैं तो ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल से आगे लेजर में जाती है एंट्री. तो क्योंकि एंट्री की सबसे पहले रिकॉर्डिंग जर्नल में होती है, दैट्स वाई जर्नल इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. तो एज द नेम इंडिकेट्स, all the transactions are first of all recorded in these books, that is journal or subsidiary books, purchase book, sale book, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न. तो सबसे पहले जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में एंट्री होती है एज द ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दीज बुक्स. और लेजर में क्या है, लेजर में पहले एंट्री जर्नल में होती है, जर्नल से लेजर में जाती है. ऑल द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स आर लेटर, बाद में जर्नल के बाद, जर्नल में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होने के बाद फिर हम उन एंट्रीज की पोस्टिंग कहाँ करते हैं, लेजर में. बुक्स आर लेटर ट्रांसफर्ड टू द लेजर. एज सच द लेजर इज कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री. तो जर्नल को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर को बोलते हैं बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री. आगे देखो सेकंड पॉइंट. तो ये डिफरेंस हो गया फर्स्ट कि ओरिजिनल एंट्री क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग सबसे पहले जर्नल में जाती है एंट्री, जर्नल से फर्म आगे लेजर बनाती है. सो जर्नल इज कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर इज कॉल्ड बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री. सेकंड डिफरेंस पे आते हैं. इन दीज बुक्स ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. मीन्स जैसे जैसे आज गुड्स की परचेज करी, परचेज की एंट्री आ जाएगी, गुड्स की सेल करी, उसके बाद सेल की एंट्री आ जाएगी, कोई एक्सपेंसेस करे, एक्सपेंसेस की एंट्री आ जाएगी, फिर परचेज की. जैसे जैसे एंट्री होती रहती है उसी के अकॉर्डिंग ही हम ट्रांजैक्शंस करते हैं. ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस. जैसे जैसे एंट्रीज होती हैं उसी के अकॉर्डिंग होती रहती हैं. एज सच द पोजीशन ऑफ एन अकाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन नॉट बी असरटेन्ड फ्रॉम दीज बुक्स. तो जर्नल एंट्री से जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उससे हम किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट की पोजीशन को पता नहीं कर सकते. यहाँ पे आओ. इन दिस बुक्स ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन एनालिटिकल ऑर्डर. दैट इज, क्या ये एनालिटिकल ऑर्डर, ऑल द ट्रांजैक्शन परटेनिंग टू ए पर्टिकुलर अकाउंट. वो सारी ट्रांजैक्शन जो सिमिलर नेचर की हैं उनको एक ही प्लेस पे हम रख देते हैं और उसी प्लेस को बच्चों लेजर बोलते हैं. दैट इज ऑल द ट्रांजैक्शंस परटेनिंग टू ए पर्टिकुलर अकाउंट आर कंटेन्ड एट वन प्लेस इन द लेजर.
कैश की सारी ट्रांजैक्शंस उठाएंगे, सारी एंट्रीज उठाएंगे और एक अकाउंट में डाल देंगे जिसको बोलते हैं कैश अकाउंट। तो कैश की सारी एंट्रीज कैश अकाउंट में जाकर हम लिख देंगे, पोस्ट कर देंगे। दस पोजीशन ऑफ एन अकाउंट, तब अब पता है कि हमने कैश अकाउंट बना लिए, कैश के ट्रांजैक्शन सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में चली गई हैं। इसका मतलब क्या होगा, जब उस कैश अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे बच्चों तो पता चल जाएगा कि हाँ इतना कैश हमारे पास है, इतना कैश का डेबिट बैलेंस है, इतना कैश का क्रेडिट बैलेंस है, जो भी है। तो हमें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमें कैश अकाउंट की पोजीशन के बारे में पता चलेगा, लेकिन जर्नल से हमें नहीं पता चलता है, डेट वाइज एंट्री करते हैं। एक पर्टिकुलर अकाउंट की पोजीशन के बारे में हमें पता नहीं चल सकता बाय मेकिंग जर्नल एंट्रीज। थर्ड पॉइंट पे आओ, फुल डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन दी। जैसे आप एक जर्नल एंट्री लिखते हैं उसकी जनरेशन लिखनी पड़ती है, हमें मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, तो पूरी डिटेल पता चल जाती है कि हमने इस एंट्री में क्या करा है नरेशन के थ्रू। और लेजर में कोई भी ऐसी फुल डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, लेजर में ट्रांजैक्शन की फुल डिटेल नहीं होती। फाइनल अकाउंट जो साल के एंड में बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मीन्स जर्नल एंट्री से हम जो साल के एंड में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं वो नहीं बना सकते। और लेजर से फाइनल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस। जब बच्चों आप अकाउंट बनाते हो, बहुत सारे लेजर्स बना लिए, मतलब बहुत सारे अकाउंट बना लिए, तो हमें उनकी बैलेंसिंग करनी पड़ती है। लेजर पोस्टिंग ही ज़रूरी नहीं होती, पोस्टिंग के बाद उस पर्टिकुलर अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। तो किसी का डेबिट बैलेंस आएगा, किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो वो लेजर के जो बैलेंसेस हैं उनसे हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कब बनाते हैं ये सब चीज़ें, साल के एंड में। फिफ्थ डिफरेंस पे आओ, दीज बुक्स आर कंसिडर्ड एज मोर ऑथेंटिक एंड रिलायबल इन कंपैरिजन टू लेजर। लेजर के कंपैरिजन में जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है यानी कि जर्नल हैं, ये जो है ऑथेंटिक हैं, सच्ची हैं, रिलायबल हैं इन कंपैरिजन टू लेजर, सिंस दीज आर द बुक्स इन विच द एंट्री इज रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि सबसे पहले आप एंट्री कहाँ का रिकॉर्ड करती है हमारी फर्म, जर्नल में। इसलिए जो ये वाले खाते हैं, जो जर्नल बनाते हैं, ये जो है रिलायबल और ऑथेंटिक हैं, हम रिलाई ईजिली कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री जाती ही जर्नल में है। तो लेजर इज कंसिडर्ड एज लेस ऑथेंटिक एंड रिलायबल इन कंपैरिजन टू द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेजर जो है वो लेस रिलायबल है एज कंपेयर टू जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि लेजर कब बनता है, जर्नल के बाद, सिंस एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द लेजर एट द लेटर स्टेज। जर्नल के बाद लेजर बनता है, इसलिए ये लेस रिलायबल है, ये मोर रिलायबल है। सिक्स्थ डिफरेंस देखो, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जब हम जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों जर्नलाइजिंग। और जब हम एंट्रीज लेजर में डालते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। जर्नल से लेजर में जब एंट्री को लेके जाते हैं दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। पोस्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट में हम। सेवंथ पे आओ, पेज नंबर ऑफ द लेजर दैट इज LF, लेजर फॉलियो इज रिटन इन दीज बुक्स। पेज नंबर लिखा होता है जर्नल एंट्री में कि ये जो हमारी जर्नल है ये आगे लेजर के किस पेज पे जाएगी। पेज नंबर ऑफ लेजर दैट इज लेजर फॉलियो इज रिटन इन दीज बुक्स। आपको पता है जर्नल एंट्री में जब हमने बनाया था फॉर्मेट उसमें LF का एक कॉलम था। पेज नंबर ऑफ JF, जर्नल फॉलियो इज रिटन इन लेजर। लेजर में हम क्या लिखेंगे, जब लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे उसमें हम JF वर्ड यूज़ करेंगे, जर्नल फॉलियो, ताकि ये जो एंट्री है जर्नल से किस पेज से आ रही है लेजर में। नेक्स्ट एट्थ है, एक्यूरेसी ऑफ दीज बुक्स कैन नॉट बी टेस्टेड। कि हमने जर्नल एंट्री बनाई है ये हमारी करेक्ट भी है कि नहीं, हमने इसमें कुछ एरर तो नहीं कर, गलती से हमने कोई गलती तो नहीं कर दी।
कुछ एरर तो नहीं होगी हमारे से जर्नल करते टाइम। यहाँ पे एक्यूरेसी हम नहीं जज कर सकते। बाय प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स हम लेजर की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। कैसे? बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। बच्चों ये नेक्स्ट चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस करेंगे हम। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाकर हम ये चेक कर सकते हैं कि लेजर पोस्टिंग जो हुई है, लेजर जो हमने अलग अलग चीज़ के पर्टिकुलर इंडिविजुअल अकाउंट बनाए हैं हर एक हेड का, वो करेक्ट है कि नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस बनाकर लेजर की एक्यूरेसी को हम जज कर सकते हैं, लेकिन जर्नल में जो एंट्रीज हमने करी हैं उसकी एक्यूरेसी को हम जज नहीं कर सकते। तो ये था बच्चों डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो, आपको लेजर की सारी थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ो ताकि जब हम न्यूमेरिकल करें हमें बिल्कुल भी मुश्किल ना आए। इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि लेटेस्ट अपडेट मिल सकेंगे। थैंक यू।